जैसे आप लोग पूछ रहे थे भी कलर या केमिकल, कोई रिबॉन्डिंग, स्मूथनिंग, हाईलाइट वगैरह कुछ भी करते हैं, उसमें क्या क्या सावधानियां, क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो मैं आज आपको इन जो आपके क्वेश्चंस है उसी के उत्तर, आंसर सारे इसी के अंदर आ जाएंगे। ठीक है। तो कोई भी अपने केमिकल वर्क करते हैं, कोई भी एक्स वाई जेड कुछ भी करो, आप कुछ भी करो, क्लाइंट आया, क्लाइंट आता ही ये बोलेगा मेरे कलर कर दो या रिबॉन्डिंग कर दो, ये नहीं कि आए और जुट गए काम में, ऐसा नहीं। कुछ भी केमिकल वर्क करते हो तो उनसे पहले आते ही कुछ कंसल्टेशन, वार्तालाप करनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है। जैसे आया, सबसे पहले आओ बैठो, रिलैक्स करो क्लाइंट को, क्योंकि जब क्लाइंट आता है ना, वो अपने अंदर पूरे भर के लाता है, आज मैं ये कराऊंगी, वो कराऊंगी, ये वो करो, वो होगा, वो रिबॉन्डिंग कराऊंगी, स्मूथनिंग कराऊंगी, हाईलाइट कराऊंगी, ऐसा कलर करवाऊंगी, वैसा कराऊंगी। लेकिन उसको समझाना पड़ता है कि उसके बाल, उनके बालों के टेक्सचर, लेंथ, माहौल, उसका लिविंग स्टाइल, लिविंग स्टेटस, सब कुछ उसको देखना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है क्लाइंट करवा लेता है और उसके बाद घर जाती है तो उसके घर वाले उसको अफोर्ड नहीं करते, वो कहते हैं कि मेरे तो घर वाले लड़ पड़े, वो वापस मेरे तो वैसे ही कर दो। तो कई काम ऐसे होते हैं दोबारा नहीं कर सकते अपने, कुछ काम ऐसे होते हैं उस और ज़्यादा डैमेज होंगे बाल। जैसे कि कोई बाल डार्क करवा लिया, फिर वो कहती है लाइट करवाना है, तो वो डार्क के ऊपर लाइट करना है, वो दोबारा ब्लीच करना पड़ेगा, दोबारा ब्लोंडर लगाना पड़ेगा, तो बाल डैमेज होंगे ही होंगे। तो इससे पहले अपने 10 मिनट उसके साथ अच्छा कंसल्टेशन कर लेते हैं तो ज़्यादा बेटर रहता है। ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कंसल्टेशन में, क्या है, कोई भी काम करवाना है, जैसे सपोज करते हैं रिबॉन्डिंग करवानी है, क्लाइंट आई है रिबॉन्डिंग करवाने के लिए, उसको पूछो रीज़न, कारण, आपको रिबॉन्डिंग क्यों करवानी है। कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं उनको ये नहीं पता रिबॉन्डिंग, स्मूथनिंग, स्ट्रेटनिंग इनका एक एक ही चीज़ है या क्यों करवानी है। कुछ लोगों का ये मतलब होता है मेरे तो बाल स्ट्रेट होने चाहिए, यहाँ तक कि 80% लोगों की सोच यही होती है मेरे बाल स्ट्रेट होने चाहिए, होता है ना। लेकिन कई बार क्या होता है, बिल्कुल बिल्कुल पतले बाल होते हैं, या कईयों ने हाईलाइट करवाई है, या बाल ऑलरेडी पहले ही उसके डैमेज हैं और फिर भी वो कहते हैं रिबॉन्डिंग कर दो जी। तो पहले ही कमजोर जो बीमार आदमी है, कैंसर का मरीज है, टीबी है, उसको पहले पहले दौड़ लगा तो एक्सरसाइज का ठीक हो जाएगा, तो वो पहले उसको ठीक तो करने, उसके उस लायक तो बनाए, तभी तो वो उसके लायक बनेगा वो। इसलिए उसको समझाओ भाई आपके बाल रिबॉन्डिंग या स्मूथनिंग करवा रहे हो तो आपके बाल इतने पतले हैं कि उसके ऊपर रिबॉन्डिंग या स्मूथनिंग ये नहीं हो सकते। लेकिन आपको फिर भी बालों की रिपेयर करवानी है और आपको ऐसा लगे कि मेरे बाल स्ट्रेट हैं, भाई बालों में जान भी आ जाए, हेल्थी भी हो जाएं और स्ट्रेट भी लगें, स्ट्रेट नहीं, स्ट्रेट भी लगें। देखो एक तो स्ट्रेट और स्ट्रेट भी थोड़ा सा अंतर होगा। ठीक है। कहते हैं ना एक तो जवान है, एक जवान सा लगे, भाई एक बंदे को कुर्ता पजामा पहना दो, चौड़ा चौड़ा खुला खुला पजामा पहन, वो कैसे लगेगा, एज्ड लगेगा। और उसी बंदे को अच्छा स्पोर्ट शूज पहना दो, जींस और टी शर्ट पहना दो, वो यंग लगेगा, है ना। इसलिए कहता हूँ मतलब बाल स्ट्रेट भी लगे, उसके अकॉर्डिंग उसको आप जो ट्रीटमेंट है वो बताओ। ठीक है। फिर उसके पूछो हिस्ट्री। हिस्ट्री का मतलब क्या है, ये नहीं कि अकबर कौन था, बाबर कौन था, वो कौन था, वो नहीं, वो हिस्ट्री नहीं है अपनी। अपनी हिस्ट्री कौन सी है, बालों में पहले क्या करवाया था, कितने टाइम पहले आपने मेहंदी लगाई थी, उसके बाद में आपने कोई केमिकल वर्क करवाया या नहीं करवाया, डाई कौन सी करते हो, पाउच वाली करते हो या पानी में घोलने वाली। कई लोग कहते हैं हम तो जी खादी वाली करते हैं, अब वो तो नहीं उतरेगी चाहे जोर ही मार लो चाहे। ठीक है। ऐसी कोई भी चीज जो हार्ड है या कोई घर पे कोई कलाकारी करके आई है तो आपको ये इतिहास पूछना जरूरी है। और क्लाइंट की भी ईमानदारी ये होनी चाहिए, वो आप
सारा अपने आप बताए भी मेरे बालों में ये चीज़ है, ये प्रॉब्लम है, मैंने ये वहाँ से ये करवाया था। कई बार क्या होता है कि केस बिगड़ा हुआ केस आता है अपने पास, लेकिन वो बताते नहीं। पता तो लग ही जाएगा, लेकिन फिर भी अगर पहले बता देते तो ज़्यादा बेटर रहता है, अपने को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। ठीक है, तो हिस्ट्री जरूर पूछो। उसके बाद एक्सपेक्टेशन, अपेक्षा, मतलब आप अगर रिबॉन्डिंग करवाते हो तो ये चीज़ होगी। इसके अलावा आप ये दूसरे जो केमिकल वर्क है, अब दूसरे केमिकल वर्क मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे बाल पतले हैं, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, रिबॉन्डिंग स्मूथनिंग बार बार करवा करवा के बाल डैमेज कर चुकी है, लेकिन उसके बाद में अपने क्या करना है, आजकल एक ही दिमाग पे चलती है, माथे पे सबके लिए केराटिन करवा लो। ठीक है, यही है ना लगभग, क्या नाम, केराटिन का नाम सबसे पहले। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है केराटिन ही हो, क्योंकि केराटिन की इतना ज़्यादा मतलब कि फॉर्मल्डिहाइड होता है कि ना तो क्लाइंट सहन कर सकता, ना ही करने वाला। ठीक है, हेयर ड्रेसर जो है ना, हेयर एक्सपर्ट जो भी है, वो भी सहन नहीं कर सकता, क्योंकि आजकल सभी के जो शोरूम है, सभी के जो पार्लर सैलून है, सबके शीशे बंद है, गेट खोल सकते नहीं। तो इतना स्मोक, इतना धुआं, इतना वो हो जाता है फॉर्मल्डिहाइड के सारे क्लाइंट परेशान हो जाते हैं। ठीक है, तो उसके अलावा आप उसको गाइड कर सकते हैं, आप प्लास्टिशिया करवा लो, बोटॉक्स करवा लो, सिस्टीन करवा लो, और भी बहुत से ऐसे प्रोडक्ट हैं केमिकल वर्क के अंदर, आप उनको यूज़ करवा सकते हो। लेकिन उनके अंदर आप उनको ये बताओ, ये करवाओगे तो ऐसा है, ये करवाओगे तो ऐसा है, ये करवाओगे तो ऐसा है, इसका टाइम पीरियड इतना है, इसका टाइम पीरियड इतना है, इसका टाइम पीरियड इतना है, इसमें इतने परसेंट स्टेट होंगे, इसमें इतने परसेंट स्टेट होंगे, इसमें इतने परसेंट स्टेट होंगे। ये अगर आपने ये करवाया, आपके बाद इतने डैमेज हैं, तो इसके अंदर आपको ये चीज़ रिपेयर हो जाएगी और स्ट्रेट भी नज़र आएंगे और लेंथ भी बढ़ेगी। मतलब ये ऐसा सब, ये सब सारे गुण हैं जो इनकी अपेक्षा है, इनका जो कंपेरिजन्स है वो आप ज़रूर बताओगे। जब क्लाइंट सारी बातें सुन के सेटिस्फाई हो जाएगा, तब वो अपने आप ही कह देगा या कह देगी आप ये कर दो। ये नहीं कि आई और आते ही लगा दे भाई स्मूथनिंग, लगा दे भाई केराटिन, लगा दे भाई बोटॉक्स। ऐसा नहीं करना चाहिए कभी भी। अगर आपको सैलून लंबा चलाना है, अगर आपने इज्जत कमानी है, देखो पैसा कमाना क्या होता है, पैसा एक बार कमा लोगे, एक साल आपका सैलून बहुत अच्छा चलेगा, उसके बाद में केस बिगड़े हुए केस जो रिजल्ट जो आएंगे, उसके बाद में धीरे धीरे आपकी बुराइयां उजागर होनी शुरू हो जाएगी। इससे अच्छा है धीरे धीरे कछुआ चाल चलो, अगर लंबा चलना है तो। अगर दौड़ लगानी है तो थोड़ा सा स्पीड उठाओगे, बाद में यहाँ थक के बैठ जाओगे, क्लाइंट आएंगे नहीं। आप कितनी बाद में फिर आप चाहे ऑफर दोगे, चाहे अच्छे सैलून वालों को कभी भी ऑफर देने की जरूरत नहीं पड़ती, वो चाहे उसका कोई भी रेट रखो, उसने वहीं से करवानी ही करवानी है। अच्छे आर्टिस्ट हैं जो हेयर कट के आज भी 1500 2-2 हज़ार रुपये, 10-10 हज़ार रुपये एक एक कट के लेते हैं, क्योंकि उन्होंने नाम कमाया है, इज्जत कमाई है। पैसा तो अपने आप कमाया जाएगा, लेकिन नाम कमाना बहुत मुश्किल है। आपने महीने के अंदर 5 केस भी अगर अच्छे कर दिए, उसके रिजल्ट A1 आएंगे ही आएंगे। तो आपको ऑफर देने की, डिस्काउंट देने की, होली दिवाली पर इनको कोई ज़रूरत नहीं है। आपका रेट सही रखेगा, आपका सैलून बिल्कुल बराबर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो सारी चीज़ें क्लाइंट के साथ अच्छी तरह बैठ के बात करो, अपना माइंड ठंडा रखो और क्लाइंट का माइंड ठंडा करो। क्योंकि क्लाइंट जब आता है ना, बहुत लोगों की राय मशवरा लेके आता है। कोई कहता है ये करवा ले, कोई कहता है ये करवा ले, कभी कुछ, उसके खुद के दिमाग में भी नहीं होता। जो जिसको जो ज़्यादा कहता है उसको वो कहता है वही कर दे मेरे तो। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। उसके साथ आप कंसल्टेशन करो, रीज़न पूछो, हिस्ट्री पूछो, और एक्सप्लेनेशन जो भी है वो बताओ आप। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है।